देखो, आप हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ हमें हमेशा ही हमेशा नकारात्मक लोग मिलते हैं जिनके अंदर दुर्योधनी प्रवृत्ति होती है, रावणी प्रवृत्ति होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं और हम इनकी बातों को दिमाग में ढोते रहते हैं और दुख में रहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा मेरे बारे में क्यों कहा। अब देखो, यहाँ आप गौर करो, यहाँ आप गौर करो, आत्मा अजर अमर है, इटर्नल है। ठीक है, अगर आप गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा इस तरह के लोग सिर्फ आप ही को नहीं मिले हैं, आज ही सिर्फ नहीं आए हैं, पहले भी थे। आप दुर्योधन को लो, ठीक है, महाभारत का युद्ध जो था शुरू होने वाला था, उसके पहले श्री कृष्ण जो थे अर्जुन को ज्ञान की बातें बता रहे थे, उनका जो मोह था उसको नष्ट कर रहे थे और लाइफ के रियलिटी से परिचय करा रहे थे। ठीक है, तो इधर दुर्योधन क्या बोलता है कि हे पितामह, हाँ हे पितामह, ये देखिए, ये जो ग्वाला है ना कृष्ण, ये जो ग्वाला है क्या कर रहा है, अर्जुन को कह रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी सेना के सामने अर्जुन, हम और तुम क्या टिकेंगे, तो कुछ ऐसा सोचो कि हम युद्ध न करना पड़े, मतलब युद्ध से भागने के बारे में कुछ प्लानिंग करो। ये कौन फीडबैक दे रहा है? ये दुर्योधन दे रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? दुर्योधन के अंदर की मानसिकता को बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद देखो, युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर आए, वो अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने आए, सबका आशीर्वाद लेने आए। ठीक है, दुर्योधन क्या बोल रहा है, हे पितामह, ये देखिए युधिष्ठिर भिखमंगा की तरह चला आ रहा है, लाचार बेबस होके, असहाय होके, ये कहने कि भाई तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी सेना है, तुम्हारी सेना के सामने हम लोग क्या टिकेंगे, हम लोग के साथ तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, वो भी निहत्था, वो इंसान क्या हमारी मदद करेगा, इसलिए हम लोग की बलि मत चढ़ाओ, हम लोग से संधि कर लो। ठीक है, जबकि युधिष्ठिर किस लिए आ रहे थे? अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। अब देखो, ये जो बात है ना, छोटी सी बात देखो क्या शिक्षा देती है कि जो इंसान अहंकारी होता है ना, ठीक है, वो कभी भी सही फीडबैक नहीं देगा। वो लोग अपने कर्म पथ पे थे, श्री कृष्ण के साथ कर्म पथ पे थे, अर्जुन भी कर्म में लगे हुए थे, युधिष्ठिर भी कर्म में लगे थे, और इनके साथ जो भी इनकी सेना थी सब कर्म पथ पे चल रही थी, सत्य न्याय धर्म के लिए लड़ रही थी। और दुर्योधन जो था असत्य अन्याय का प्रतीक था, इसलिए इसका दिमाग भी गड़बड़ था, गलत बातें सोचता था, गलत बातें बोलता था, हमेशा ही हमेशा गलत फीडबैक देते आया, और उसी गलत फीडबैक का परिणाम मिला महाभारत का युद्ध, जिसमें सब स्वाहा हो गए। रावण को देखो, ठीक है, कुंभकर्ण ने क्या बोला कि हे भैया, ठीक है, आप माँ जगदम्बा को उठा लाए हैं, सीता कोई और नहीं है, माँ जगदम्बा का रूप है, तो आप बहुत गलत किए हैं, इनको सम्मानपूर्वक लौटा दीजिए श्री राम के पास, क्योंकि ये उनकी पत्नी है। ये सुन के रावण आग बबूला हो गया और क्या कह दिया कि तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है कुंभकर्ण, अगर तुम युद्ध नहीं कर सकते हो तो तुम भाग जाओ, हम अकेले युद्ध करके जीत जाएंगे, ये तो बनवासी है, ये तो भटके हुए मानव हैं। ये देखो, ये बातें हैं क्या बताती हैं? ये बातें ये बताती हैं कि जो इंसान अहंकार में रहता है उसका नेत्र और त्रिनेत्र दोनों बंद रहता है, उसके पास ना दृष्टि होती है, ना दृष्टिकोण होती है, नज़र होता है, ना ही नज़रिया होता है, और ऐसा इंसान हमेशा ही हमेशा बोलेगा तो गलत ही बोलेगा। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको सीख लेना है। जो लोग दुर्योधन का साथ दिए और जो लोग रावण का साथ दिए, ठीक है, वो समझ रहे थे कि रावण भी गलत है, समझ रहे थे कि शासन दुर्योधन भी गलत है, लेकिन उनके साथ सटे रहें, मतलब नकारात्मक लोगों को पकड़े रहें, इसलिए उन लोगों का अंत हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ शिक्षा ये लेना है कि जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं, हमारा सामना भी ऐसे ही ऐसे लोगों से हमेशा ही होता है। अब आपको अपने लाइफ को क्लियरली मोटो डिसाइड करना है, स्ट्रैटेजी लक्ष्य बनाना है कि हमको कैसे बढ़ना है। या तो हम इन लोगों के साथ उलझे रहेंगे जिनका लाइफ का तो कोई ऊंचा मकसद है ही नहीं, ये तो खुद गटर में बैठे रहते हैं, गड्ढे में बैठे रहते हैं और हमको भी खींच रहे हैं, लेकिन हम इस खिंचाने के काम के लिए नहीं आए हैं, गड्ढे में बैठने के लिए नहीं आए, हम गड्ढे से निकलने के लिए आए हैं, हमको उठना है, और हमको उठने के लिए क्या करना है, एक ही काम करना है। ऐसे लोगों की जो बातें हैं दिमाग से हटा दो और कोशिश करो कि इनके साथ दूरी ही दूरी रहो, हो सके तो इनके साथ परमानेंट अगर पॉसिबल हो तो हमेशा के लिए रिश्ता ओके टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि ये लोग जब भी रहेंगे आपको परेशान ही परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग दिमागी समस्या से ग्रसित होते हैं। ये लोग को जब कृष्ण ना समझा सकें, श्री राम ना समझा सके, तो आप और हम तो बहुत नॉर्मल इंसान हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, डेली प्रेयर पूजा पाठ मेडिटेशन करते हैं, ताकि मन को स्ट्रॉन्ग कर सके, आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर सके और आगे बढ़ सके और अपने जीवन लक्ष्य को सही ढंग से तय कर सके, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सके, लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर कर सके। लेकिन अगर आप इन लोगों से उलझे रहोगे ना, तो क्या होगा, मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक भावना ही पनपेगी, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे जिससे आपकी शक्ति छीन होते जाए, आपकी आत्मा जो है शक्ति डिप्लीट और ड्रेन आउट होते जाए। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करके ऐसे लोगों को कि